जय श्री राधे। आप सभी इनसे परिचित होंगे। आप है भारत के प्रसिद्ध अभिनेता, और ये केवल अभिनेता नहीं, ये एक रंगकर्मी भी हैं और साथ ही एक संवेदनशील कवि भी हैं। मेरे हाथ में इस समय आप जो देख रहे हैं, इनके द्वारा स्वरचित काव्य संग्रह अखिलामृतम। आज अचानक मेरे हाथ इनकी एक अद्भुत कविता की पंक्तियां लगी, तो मैंने सोचा मैं अपने दर्शकों से भी शेयर करूं, और इनकी छुपी हुई प्रतिभा का मैं तो लोहा मान गया। देखिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए हम लोग जीवन के विभिन्न विधाओं में कार्य करते हैं, किंतु जिन्होंने समाज को अथवा जिनकी चेतना हमेशा जागृत होती है, उनमें सृजन शक्ति होती है और शब्द सार्वभौमिक होते हैं। शब्दों पर किसी एक व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं होता है। जो भी इस समाज को एक सजग प्रहरी की तरह देखते हैं, खुली दृष्टि से देखते हैं, वो समाज के तीनों पक्ष को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, समस्त पक्षों को देखकर और निरंतर उनके जीवन में भावधाराओं की एक मंथन चलता रहता है। और मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारे अखिलेंद्र मिश्र जी के जो अंतर मन में भावधाराएं प्रस्फुटित हुई और उनमें जो समुद्र मंथन हुआ, उनके हृदय में भाव रूपी भावनाओं का मंथन, उस मंथन से जो अमृत प्रकट हुआ, उस अमृत को उन्होंने नाम दिया अखिलामृतम। और आज एक कविता जिसका शीर्षक है प्रेम। देखिए, कहते हैं जो जिस विधा से जुड़ा हो उसके अंतर मन में वही भाव प्रकट होता है। तो हम तो चूंकि श्रीमद् भागवत से और प्रेम से जुड़े, कृष्ण प्रेम से हम लोग ओतप्रोत रहते हैं, इसलिए मुझे तो प्रेम शब्द ही मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। और क्या अद्भुत हो, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो प्रेम की सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हैं ब्रज की गोपियां, जिन्होंने एक अद्भुत गीत गाया किशोरी जी के साथ, गोपी गीत। मुझे लगता है गोपी गीत के 19 पदों में जिन भावनाओं का सृजन हुआ, अभिव्यक्ति हुई, उन समस्त भावनाओं को कहीं ना कहीं अखिलेंद्र मिश्र जी ने स्पर्श किया उनकी इस कविता प्रेम से। आप भी आनंद लीजिए। आइए उनके एक कविता का पाठ मैं आपको स्वयं करके सुनाता हूं, बहुत दिव्य है, आनंद लीजिए। प्रेम मनुष्य का वास्तविक स्वरूप, क्रोध मनुष्य का क्षणिक कुरूप। कितनी बड़ी बात कही, क्रोध मनुष्य का क्षणिक कुरूप। देखिए, क्रोध कोई शाश्वत नहीं होता किसी का, कि सदैव सिर पर सवार नहीं होता, इसलिए क्षणिक कुरूप है। और क्रोध से बड़ा कुरूप कौन हो सकता है। आगे कहते हैं कि प्रेम में नित्य निरंतर रह सकते हैं। और ये तो बिल्कुल उपनिषद की वाणी कह दी उन्होंने, है ना, क्योंकि प्रेम नित्य निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। प्रेम में नित्य निरंतर रह सकते हैं, क्रोध में कुछ पल रहता है दुर्धर्ष। प्रेम शाश्वत, प्रेम सनातन, प्रेम सत्य है, प्रेम भक्त है, प्रेम क्षमा, प्रेम शक्ति है, प्रेम भक्ति है, प्रेम सुक्ति है, प्रेम युक्ति है, प्रेम मुक्ति है, प्रेम लालसा, प्रेम आकांक्षा, प्रेम लोभ है। यहां सोचते होंगे प्रेम लोभ है। जी हां, प्रेम लोभ है। मानो ये कहना चाहते हैं कि हमारी ब्रज गोपियां जिस समय चलो सखी तहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, एक पंथ है गोरस बेचन हरि मिले, एक पंथ दुई काज। तुम उनके हृदय में हमेशा ये लोभ बैठा है कि दही बेचने का, अमृत और मक्खन बेचने का तो बहाना है, पर अंतःकरण में एक लोभ बैठा है। क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। इसीलिए मानो लिखा है कि प्रेम लालसा, प्रेम आकांक्षा और प्रेम लोभ है। प्रेम ज्ञान, प्रेम अज्ञान है। प्रेम शस्त्र है, प्रेम अस्त्र है, प्रेम भय है, प्रेम स्वार्थ। एक और सुंदर शब्द, गहराई में, अंतःकरण को गहराई में पिरो देते हैं। क्या? तो प्रेम स्वार्थ। अब आध्यात्मिक जगत में कह सकते हैं कि प्रेम में भला क्या स्वार्थ होता है। प्रेम में तो तत्सुखे सुखित्वम की भावना, अपने प्रेमी के सुख में सुखी होना।
यहाँ पर प्रेम स्वार्थ क्यों कहा? बोले प्रेम स्वार्थ मानो इसलिए कहा होगा क्योंकि यदि प्रेम स्वार्थ नहीं होगा तो प्रेम को पाना, अपने प्रेमी को सुखी करके उस सुखी से स्वयं सुखी होना, यह भी तो स्वार्थ है। इसलिए मानो प्रेम स्वार्थ, प्रेम त्याग है, प्रेम राग, प्रेम लय है, प्रेम ताल, प्रेम गीत है, प्रेम संगीत, प्रेम छंद है, प्रेम स्वच्छंद, प्रेम रस है, प्रेम भाव है, प्रेम योग है, प्रेम वियोग, प्रेम औषधि, प्रेम रोग, प्रेम मोह है, प्रेम माया, प्रेम साधना, प्रेम तपस्या, प्रेम निरंकुश, निस्वार्थ, निर्विकार, निराकार है। इस सृष्टि का आधार है। प्रेम कृष्ण का श्रृंगार है। अंतिम पंक्ति में उन्होंने मेरे श्री कृष्ण को स्पर्श किया। प्रेम कृष्ण का श्रृंगार है और सचमुच संपूर्ण हमारे श्री कृष्ण का अगर आप दर्शन आत्मसात करोगे तो आप देखोगे कि प्रेम ही उनका श्रृंगार है। इसलिए केवल वेणु वादन करते हुए उन्होंने इस द्वापर युग में आकर मानव मात्र को केवल प्रेम का संदेश दिया। और मैं चाहता हूं इस अखिलामृतम के माध्यम से आप लोग भी इनके गंभीर, गूढ़ और संवेदनशील शब्दों से पिरे हुए इस अखिलामृत को अधिक से अधिक पाठक हृदयांगम करें, इसे पढ़ें, आनंद लें। मैं तो अभी जो कविता पाठ किए पर मेरे पास समय नहीं है। इनके एक एक शब्द में कई कई दिन की व्याख्या हो सकती है, श्रीमद् भागवत के रूप में, उपनिषद के रूप में। मुझे नहीं पता कि हमारे अखिलेंद्र जी छुपे हुए रुस्तम है। मैं तो समझता था केवल एक अभिनेता हैं, किंतु आप केवल अभिनेता नहीं, आप महान रंगकर्मी के साथ साथ एक संवेदनशील कवि हैं और शब्दों के जादूगर हैं। और मैं जन्माष्टमी के अवसर पर ये आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूँ कि वो सुख समृद्धि और दीर्घायुष्य को प्राप्त हों। जय जय श्री राधे।